नमस्कार डॉक्टर सुहास। नमस्कार। सर, हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात करी थी फीमेल इनफर्टिलिटी की। तो आज जो है हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि कॉजेज़ क्या हैं मेल इनफर्टिलिटी के आजकल? देखिए, मेरे पास आने वाला मेल इनफर्टिलिटी का पेशेंट बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज लेके आता है, दैट इज़ स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा चिंताधिक्य, स्ट्रेस में रहना, मल्टीपल कारण की वजह से। वैवाहिक जीवन का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेस है, जॉब प्रोफेशन का स्ट्रेस है। इन प्रकार की जो मल्टीपल कॉजेस है, उसके साथ लेके आने वाला जो स्ट्रेस का जो पेशेंट है, दैट इज़ द फर्स्ट जो मेरे पास मेल इनफर्टिलिटी मेजर रीज़न। दैट इज़ द मेजर रीज़न। ओके। उसी के साथ साथ उनके डाइट और लाइफस्टाइल का भी एक पैटर्न है। आउटसाइड फूड खाना, जंक खाना, जॉब के प्रोफेशन में रहते हुए प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन का प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने वाले जो पदार्थ है, फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल्स है, इनका सेवन ना करना, ये भी उनकी इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है। बहुत सारे मेल पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत अधिक है। इन लोगों में भी मेल इनफर्टिलिटी होने के चांसेस, इनफर्टिलिटी बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक है। उसी के साथ साथ कुछ डिजीजेस है, जैसे वेरिकोसील है, मल्टीपल टाइम इन्फेक्शन है, इजैकुलेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से ना होना, वो भी एक कारण है। अनडिसेंडेड टेस्टिस है, या फिर कहीं ना कहीं सम पेशेंट्स में ट्यूमर फॉर्म होना। ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ हैं। तो सर, बहुत बार ये भी आया सुनने में कि मेंस में भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी के केसेस यस, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग कॉज कि मेल में हार्मोनल इम्बैलेंस रहने की वजह से भी उनकी इनफर्टिलिटी में प्रमाण बढ़ते जा रहा है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ मेंस में भी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो होता है और उसके कारण भी कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी कॉज है एक इनफर्टिलिटी का। तो आयुर्वेद का क्या पक्ष है? हाँ, ये बात सही है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेल इनफर्टिलिटी बहुत अधिक प्रमाण में बढ़ती है। आयुर्वेद इसी तरीके से जानता है, अगर आपका पाचन संस्था ठीक नहीं है, अगर आपका अन्न सही तरीके से पाचन नहीं हो रहा है, मैंने जैसे बताया कि इनका मेल में आउटसाइड फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि डायरेक्टली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट करती है, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम पे इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से इजैकुलेशन प्रोसेस में भी इम्पैक्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ उनके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इनफर्टिलिटी शो होती है उनमें। सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो मेल इनफर्टिलिटी है, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट भी यूज़ होते हैं? हाँ, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट है, जैसे सीमेन एनालिसिस है। हम बहुत सारे पेशेंट में टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं सो दैट कुछ फाइंडिंग्स हमें मिले। मेनली सीमेन एनालिसिस से कुछ चीज़ें पता चल जाती है, उनके हार्मोनल टेस्ट हो जाते हैं। उसी के साथ कुछ ब्लड के पैरामीटर्स भी हम चेक करते हैं सो दैट एनालाइज हो जाए कि किस कॉज की वजह से उस पेशेंट में इनफर्टिलिटी फाइंड आउट हुई है। तो सर, ये जब इस्टेब्लिश हो जाता है कि मेल इनफर्टिलिटी इज़ देयर, तो उस केस में आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकता है? आयुर्वेद बहुत सरलता से हेल्प करता है। बहुत सारे पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म मास्टरबेशन की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से, और जैसे मैंने कॉजेज़ बताए हैं जो डाइट और लाइफस्टाइल की रिलेटेड है, उनकी जो सुधारना है उसके थ्रू हम बहुत सारे पेशेंट्स में बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। कुछ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन्स हैं, रसकल्प है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी में बहुत अत्यधिक लाभदायक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मोस्टली जो पेशेंट ओलिगोस्पर्मिया के हैं, कुछ अजोस्पर्मिया के पेशेंट्स में भी बड़े आयुर्वेदिक रसकल्प अच्छे रिजल्ट शो करते हैं। जो मेल इनफर्टिलिटी दूसरे कॉजेज़ की वजह से हुई है, जैसे डाइटरी कॉजेज़ की वजह से हुई है या फिर उनके एडिक्शन की वजह से हुई है, उसमें कुछ हम हर्बल मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा लाभ देती है उनके स्पर्म की काउंट बढ़ाने में। तो इससे उन कपल में कंसीव होने के चांसेस भी अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। सर, ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है
या ये इसमें कोई एज बार भी है कि किस एज तक ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है? देखिए पर्टिकुलर एज तो बड़ा ही मैटर करता है। जो मध्यम अवस्था है, जो काल है, हमने बताया है पुरुषों का, जो जहाँ पे कंसीव करने के चांसेस है, तो उन पेशेंट को हम स्ट्रिक्टली बताते हैं कि हाँ इस काल में हम इन हर्बल मेडिसिन का और पंचकर्मा का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्मा थेरेपीज भी बहुत लाभ देती है पेशेंट्स की मेल इनफर्टिलिटी में। जैसे कि मेल में हम उत्तर बस्ती क्रम करते हैं, अलग विभिन्न प्रकार के घृत और तेल का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से विरेचन कर्म भी बड़ा ही लाभदायक देता है मेल इनफर्टिलिटी में। बस्ती कर्म, आचार्यों ने बस्ती कर्म को विशेष माना है मेल इनफर्टिलिटी में। तो जो एनिमा थेरेपी है, मेडिकेटेड डिकॉक्शंस ऑयल्स की, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी फर्टाइल रेट बढ़ाती है। तो मेल इनफर्टिलिटी में हम मल्टीपल तरीके से चलते हैं। उनकी डाइट लाइफस्टाइल को सुधारना, आयुर्वेदिक मेडिसिन देना अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेस, और उसी प्रकार से उस व्यक्ति की अवस्था देख के उनमें पंचकर्मा रिकमेंड करना। इस प्रकार से हम जब डिसाइड करते तो मेल इनफर्टिलिटी बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। सर एक मेरा और क्वेश्चन है कि जो जिनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है और वो रेगुलर मेडिकेशन पे हैं, उन केसेस में भी ऐसा हो सकता है कि उनको इनफर्टिलिटी के केसेस? देखिए जो डायबिटिक है या फिर ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारी लेके मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनमें हम वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर उनको भी व्याधि जन्य समझ के, मतलब व्याधि का स्वरूप समझ के उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ मेल इनफर्टिलिटी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अटैच रखते हैं, सो दैट उनमें बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देखिए डायबिटीज़ में वो कुछ ना कुछ तो एलोपैथी मेडिसिन या फिर केमिकल बेस्ड ड्रग्स का सेवन करते हैं, जिससे उनका डायबिटिक कंट्रोल रहता है, बट पूर्णतः वो ठीक नहीं हो पाता। उस अवस्था में उनकी जो डायबिटिक रेशो है फ्लक्चुएट होती रहती है, उनका शुगर लेवल बड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। उस अवस्था में आयुर्वेदिक मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन और कुछ रसकल्प बड़े अच्छे कार्य करते हैं इन कंडीशन में। उसी प्रकार से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी आयुर्वेदिक हर्ब्स बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जिससे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसी दरमियान हम उस पेशेंट की आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा इन दोनों के साथ चिकित्सा पद्धति कंटिन्यूटी में रखते हैं, साइमल्टेनियसली रखते हैं, सो दैट उनका जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का भी इशू है वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ वो फर्टाइल होना भी शुरू हो जाता है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो मैंने उनमें ये इशू है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, क्या ये भी इनफर्टिलिटी के कॉजेज में आता है? नहीं, ज़रूर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज़ वन ऑफ द कॉजेज इन मेल इनफर्टिलिटी। इनमें आयुर्वेदिक मेडिसिन, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन पहले से ही बड़ी लाभदायक रही है। वन अवस्था में रहने वाले जो ऋषिगण रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी हर्ब्स का इस्तेमाल किया है, और आप एक समझ पाते हो कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं ये बड़े ही सामर्थ्यवान रहे हैं अपत्य या फिर संतान उत्पत्ति के लिए, तो उनको कभी भी ये इनफर्टिलिटी की कभी शिकायत नहीं हुई है। अभी जो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल की मॉड्यूलेशन है, चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारा डाइटरी पैटर्न बहुत चेंज हो रखा है, डिस्टर्ब हो रखा है, इसकी वजह से ये चीज़ें होती है। हम देखते हैं कि जो अर्बन एरिया में वहाँ पे इनफर्टिलिटी का रेशो बहुत ज़्यादा है। जो एक क्लास रिचनेस की तरफ बढ़ता है, उनमें इनफर्टिलिटी ज़्यादा मात्रा में दिखने को मिलती है। कंपैरेटिवली एक फार्म में काम करने वाला फार्मर, उनमें कभी इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं आती है, दे आर हाईली फर्टाइल। तो जो स्ट्रेस रिलेटेड या फिर उनके जॉब और डाइट के रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है, इसमें इनफर्टिलिटी की समस्या अधिक बढ़ चुकी है लोगों में। तो अर्बन लोगों में इनफर्टिलिटी ज़्यादा मिलती है हमें, उसी प्रकार से हम उनकी फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक सोशल स्टिग्मा कह लीजिए ये है कि जब कोई कपल जो कंसीव नहीं कर पाता, तो फैमिली में जो बात होती है जनरली होती है कि फीमेल जो है उसके बारे में, और जो मेल पर्सन पार्टनर है उसके बारे में, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में लोग बहुत हिचकिचाते हैं। तो उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहिए? ज़रूर। देखिए मेरे पास अगर कोई भी कपल कंसीव करने की बात करता है या फिर उसके लिए आता है, तो मैं पहले उस मेल की सारी इन्वेस्टिगेशंस करता हूँ
कंपैरेटिवली फीमेल के, क्योंकि अधिकतर मात्रा में मेल इनफर्टिलिटी के कारण फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। फीमेल इनफर्टिलिटी के मल्टीपल कॉजेस है और उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर एक बार फिक्स की जाए तो वो बड़ी ही तत्काल में उनमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और फीमेल फर्टाइल होती है। बट मेल इनफर्टिलिटी में कुछ कंडीशंस में मेल की फर्टिलिटी अचीव करना एक बड़ा टास्क हो जाता है, किसी भी वे में, एलोपैथी वे में, आयुर्वेदिक वे में, होम्योपैथी वे में, किसी भी पैथी में। तो इस वजह से मेरे पास कभी भी कोई कपल आता है तो मैं पहले मेल फर्टिलिटी की तरफ अधिक ध्यान देता हूँ, उसके बाद फिर फीमेल फर्टिलिटी की तरफ ध्यान देता हूँ और उनको कंसीव करने के लिए प्रोसीड करवाता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहास, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।